गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से सभी विद्यार्थी मित्रों को हैप्पी न्यू ईयर। सभी लोग को हैप्पी न्यू ईयर। बराबर। अब हम नया पाठ यहाँ पे आज चालू करते हैं। 5वां पाठ है समांतर श्रेणियाँ। बराबर। तो समांतर श्रेणियाँ जो है उसमें से हम देखते हैं कि किसको कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जो है कि जो संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 1, 2, 3, 4 ऐसे अप टू संख्या, फिर है 100, 70, 40, 10 अप टू -3, -2, -1 और 0 अप टू ऐसे 3, 3, 3, 3, 3 संख्याएँ हैं। -1.0, -1.50, -2.0, -2.50 ऐसे जो संख्या लिखी है, ये जो सूची है, तो सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। सूची की जो प्रत्येक संख्या जो है, जो जैसे कि 1 है उसको एक पद, पहला पद, 2 तो दूसरा पद, यहाँ पे 100 तो पहला पद, 70 तो दूसरा पद, -3 तो पहला पद, -2 तो दूसरा पद, ऐसे सभी को ऐसे पद किया जाता है। पद नाम से उसको जाना जाता है। तो यहाँ पर पहले में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से एक अधिक है। यानी कि जो पहली संख्या लिखी है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो पहला पद है वो दूसरे पद से एक अधिक है। दूसरा पद जो है वो तीसरे पद से एक कम है। ऐसा हुआ ना। तो सभी में एक एक पद ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। यहाँ पे जो है 100 के बाद आया 70 यानी कि कितने कम हुए, तो 30 कम हुए। फिर 70 से 40 आया, कितने कम हुए, 30 कम हुए। तीसरे में क्या हुआ, -3 है तो एक जोड़ा तो -2 हो गया, -2 में से एक जोड़ा तो -1 हो गया, -1 में से एक जोड़ा तो 0 हो गया। ऐसे एक जोड़ने से प्राप्त संख्या है। यानी कि इसमें जो भी बीच में जो संख्या जितनी भी जोड़नी है वो सभी जोड़ने के लिए वो संख्या एक ही है। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो संख्याओं की ऐसी सूची को यह कहा जाता है कि वे एक समांतर श्रेणी, उसका शॉर्ट फॉर्म बोले तो समांतर श्रेणी लिखी है। समांतर श्रेणी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि उसको शॉर्ट में कहे तो एपी बना रहता है। तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी कि उसमें ऐसी निश्चित संख्या, सभी पद में वही निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो वहाँ पे जितनी भी वो श्रेणी बनेगी वो सभी में निश्चित वही संख्या जोड़नी है और वो निश्चित संख्या जोड़ने पर पूरी श्रेणी बनती है। तो ये जो निश्चित संख्या है उसको एपी का सार्व अंतर कहलाती है। क्या बोलते हैं उसको, सार्व अंतर। याद रखिए कि ये जो सार्व अंतर है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यानी कि ये धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एपी के पहले पद को A1, पहला पद हो उसको A1 लिख सकते हैं, दूसरे पद को A2 लिख सकते हैं, तीसरे पद को A3 लिख सकते हैं। ऐसे nवें पद को AN तथा सार्व अंतर को D से व्यक्त करते हैं। तो AP जो बनता है वो कैसा होता है, A1, A2, A3 अप टू AN हो जाती है। बराबर। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, वो कुछ उदाहरण के ऊपर से मालूम पड़ेगा कि AP के कुछ अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं कि किसी स्कूल की प्रातःकालीन सभा में एक पंक्ति में खड़े हुए कुछ विद्यार्थियों की ऊंचाइयाँ 147, 48, 49, 150 अप टू 157 है। दूसरा, किसी शहर में जनवरी मास में किसी सप्ताह में लिए गए न्यूनतम तापमान आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखते हैं तो जो सबसे कम होगा वो आएगा पहले और सबसे ज़्यादा होगा वो पीछे आएगा। फिर ऐसे उदाहरण दिया है सी, डी और ई में, वो अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो उसके ऊपर से आपको यहाँ पे एक सूची मिलती है
कि जो ए पी है तो वो क्या हो सकता है कि ए, सबसे पहले ए होगा यानी पहला पद ए, दूसरा पद है तो उसमें डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d अप टू, ऐसे जो है वो पूरी श्रेणी बनती जाएगी। पीछे 3 पॉइंट लिखे, उसका मतलब कि वो 3 पॉइंट यानी कि वो पीछे श्रेणी है। तो एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है जहाँ ए जो है वो पहला पद है, डी जो है वो सार्वंतर है। इसे एपी का व्यापक रूप भी कहते हैं। तो एपी का व्यापक रूप क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू ऐसी संख्या होती है। तो उपरोक्त ये जो उदाहरण थे ए से ई में, तो पदों की संख्या क्या है? परिमित है। ऐसी एपी को एक परिमित एपी कहते हैं। यह भी देख सकते हैं कि इसमें से प्रत्येक एपी का एक अंतिम पद जो होता है वो दिया हुआ है। तो ये अपरिमित एपी कहलाती है, यानी कि जिसमें अंतिम पद दिया होता है वो अपरिमित कहलाता है। और ऐसी एपी में अंतिम पद नहीं होते, यानी कि जिसमें अंतिम पद नहीं होते उसको अपरिमित एपी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण हमको दिया है कि यदि प्रथम पद a बराबर 6 है और सार्वंतर d बराबर 3 है तो क्या होगा कि प्रथम पद 6 है तो a बराबर 6 आ गया, सार्वंतर 3 है तो 6 में 3 हम जोड़े तो 9 आएगा, 9 में 3 जोड़ो तो 12 आएगा, 12 में 3 जोड़ो तो 15 आएगा। ऐसे बहुत सारी संख्या आती जाएगी। तो यहाँ पे a बराबर 6, d बराबर -3, तो यहाँ पे d -3 लेना है। तो a बराबर तो पहला तो 6 है, -3 करेंगे, 6 में से 3 गया तो 3, 3 में से 3 गया तो 0, 0 में से 3 गया तो -3, ऐसे संख्या आती जाएगी। ऐसे ही हमको जो भी यहाँ पे उदाहरण दिए हैं कि a बराबर -7 है तो d बराबर -2, तो उसके ऊपर से हम पूरी समांतर श्रेणी हम ज्ञात कर सकते हैं, बराबर। तो ऐसी जो है समांतर श्रेणियाँ जिसमें हमको ये उदाहरण दिया है कि उदाहरण ए पी बराबर ऐसा दिया है, समांतर श्रेणी दी है, उसके लिए आपको प्रथम पद ज्ञात करना है और उसका सार्व अंतर डी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे ए बराबर तो जो पहला पद है वही हम लिखेंगे 3/2, और डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, 1/2 माइनस 3/2, आंसर क्या आएगा? -1। तो यहाँ पे ए बराबर आएगा 3/2 और डी बराबर होगा -1, तो यहाँ पे सार्वंतर होगा -1। फिर उदाहरण नंबर 2 है, तो संख्याओं में कौन से एपी नहीं है? यदि इनमें कोई एपी है तो अगले 2 पद लिखिए। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सी जो श्रेणी है वो एपी है या एपी नहीं है। तो पहली हम देखेंगे कि डी ज्ञात करना है, तो a2 - a1 करेंगे, 10 में से 4 गया तो 6, दूसरे में से 16 में से 10 गया तो 6, 22 में से 16 गया तो 6, यानी कि यहाँ पे सभी में d बराबर 6 6 6 आता है। इसलिए दी हुई संख्याओं की सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर d दिया हुआ है। फिर उसके अगले 2 करने हो तो कैसे करेंगे? 22 + 6 करो तो 28 आएगा, और 28 + 6 करो तो 34 आएगा। फिर नंबर 2, दूसरे में भी -2 -2 आता है तो वो भी है। हाँ, तीसरे में एक में +4 आता है, दूसरे में -4 आता है, तो ये एपी नहीं है, बराबर। तो ये सारे उदाहरण जो हैं, उदाहरण 1 और उदाहरण नंबर 2, वो अच्छी तरह से समझ के लिख देना। और फिर प्रश्नावली जो है 5.1, उसमें से ये पहला प्रश्न नहीं करना है क्योंकि इसमें खाली एपी लिखनी है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न 2 और प्रश्न 3 ही करना है, प्रश्न 4 पूरा नहीं करना है क्योंकि जो इस बार जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस में ये चौथा प्रश्न नहीं है, इसलिए प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 ही आपको करना है। प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या करना है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, जिसमें प्रथम पद ए और डी हमको दिया हुआ है। ए बराबर है 10 और डी बराबर 10 दिया हुआ है, इसके ऊपर से आपको एपी लिखनी है। दूसरे में ए बराबर -2 और डी बराबर 0 दिया है। तीसरे में ए बराबर 4 और डी बराबर -3 दिया है। ऐसे प्रश्न 5 प्रश्न है, तो 5 प्रश्नों में आपको एपी लिखनी है, यानी कि समांतर श्रेणी बनानी है। हमको पहला पद और सार्वअंतर दिया है, और नंबर 3 में हमको पहला पद और सार्वअंतर ज्ञात करना है। हमको समांतर श्रेणी दी है,
उसमें से पहला पद कौन सा है और उसमें सार व अंतर कौन सा है वो ज्ञात करना है। बराबर, तो ये आज के दिन इतना ही रखते हैं। आपको सिर्फ प्रश्नावली और उदाहरण 1 और 2 और प्रश्नावली 5.1 में से दूसरा और तीसरा प्रश्न करना है। बाकी प्रश्नावली 5.1 में से दूसरा करना नहीं है। ओके, तो आज के दिन के लिए इतना, अच्छी तरह से समझ के फिर इसके आंसर लिखना है। बराबर, ओके, चलो, थैंक यू।